वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे, तो मैं आज कहीं पर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ वो भी बताती थोड़ी देर। गाइस अभी मैं हूँ आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन पे। तो अब मैं जा रही हूँ पंजाबी बाग, वहाँ पर मैं देखने जा रही हूँ। वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम शायद भारत दर्शन है। मैंने भी सुना है इसके बारे में, अभी तक मैं गई नहीं, फ़र्स्ट टाइम है मेरा। तो वहाँ पर अब आप सोच रहे हो कि वहाँ पर ऐसा क्या है, तो बाकी तो वहाँ पर जाके ही पता चलेगा क्या है। बट जितना मैंने सुना है वहाँ पर शायद हमारे इंडिया के सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और वो सारे वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं, जैसे सिलेंडर हो गया और ऐसी सब चीज़ें। आज़ादपुर में बहुत सारा चलना पड़ता है, आपको अगर मेट्रो चेंज करनी है तो बहुत ज़्यादा चल के आना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टेयर्स क्यों यूज़ कर रही हूँ, मैं लिफ्ट या एक्सीलेटर क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ। हमें थोड़ा सा ना अपनी फिटनेस का भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही नहीं हूँ मैं पतली, घर बैठे बैठे लोग खाते बहुत है। मेरी जैसी बंदी ने भी बहुत खाया है और उसके बाद मेरा वेट पुट ऑन भी हुआ था, बट मैंने जुम्बा कर करके उसको कम कर लिया। तो बस अब चलते हैं नीचे। यहाँ पर देखो बड़े वाला वो भी है, कहाँ पर है ये। पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पे उतर गई थी, तो अब उसके बाद मैंने उतरते ही नीचे रिक्शे वाले खड़े होते हैं, तो बस रिक्शा करा और अब मैं जा रही हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, चल के भी जा सकते हैं, बट जो आलसी होते हैं वो रिक्शा कर सकते हैं। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ, तो पीछे जैसे आप देख सकते हैं ये रहा। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप अपनी कार से भी आना चाहो तो ज़्यादा दूर नहीं है। रोड साइड पे है, मतलब क्लब रोड है, उसके लेफ़्ट साइड पे है, उसके अपोजिट ही है एकदम। तो बस अब इसके बाद आप मेरे देख सकते हैं कुछ सस्ते सिनेमैटिक शॉट्स। ये सारी जगह है यहाँ पर अंदर, शायद पक्का नहीं मुझे पता, बाकी तो अंदर जाके देखेंगे। ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं सारे वेस्ट मटेरियल से ही बने हुए हैं। जैसे वहाँ पर अभी आपने एक बर्ड देखी थी, वो भी वेस्ट मटेरियल से ही बनी हुई है, मेटल वगैरह इन सब चीज़ों से बनी। तो मैंने टिकट ले लिया और एक टिकट होती है सिर्फ 4 आवर्स के लिए वैलिड, जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो बस सब चलते हैं अंदर। सो गाइस मैंने ये चीज़ अब नोटिस करी कि यहाँ का जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है, वो गेट भी इन लोगों ने पेंट नहीं करा हुआ, कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे विंटेज लुक होती है ना वैसे ही दे रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है ये भी। यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन भी है, अगर आपको भूख लगे तो आप खा भी सकते हैं कुछ आके। और यहाँ पर सोलर पैनल्स हैं, बहुत अच्छा ही वो है कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रहे हैं ये लोग। और वहाँ से हमने एंट्री करी थी, वो वाले गेट से एंट्री करी थी। यहाँ पर सारे मतलब वॉशरूम्स वगैरह हैं। सबसे मेन जहाँ पर भी मैं जाती हूँ सबसे पहले वॉशरूम ही ढूंढती हूँ। और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन यहाँ के फाउंडर थे और कब ये ओपन हुआ। बस अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो जो ओरिजिनल गेटवे ऑफ इंडिया है वो ऐसा दिखता है, सबको ही पता होगा। और जो यहाँ पर इन्होंने इसकी कॉपी बनाई है वेस्ट मटेरियल से, वो कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर इन लोगों ने मटेरियल्स भी लिखे हुए, जो मटेरियल यहाँ पर यूज़ हुआ। आप लोग गेस करना ये क्या चीज़ है। मतलब अब मेरे को समझ आई कि ये बॉटल बनाई हुई है, ठीक है, बट मुझे पहले बार में देखने से तो समझ नहीं आया था ये क्या है। थोड़ी देर देखने के बाद समझ आया कि ये डस्टबिन है शायद। ये भी कितना सही है।
यहाँ पर इन लोगों ने सारे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि कहाँ पर, जैसे हवा महल है वो इधर है, कुतुब मीनार है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो बना हुआ है इतना अच्छा सा फाउंटेन एरिया के पास एक ट्री बनाया हुआ है, शायद हाँ ट्री ही है ये। और ये सब यहाँ पर इन लोगों ने सिलेंडर का यूज़ करा हुआ है, और स्टीयरिंग व्हील भी है, वो देखो स्टीयरिंग्स भी है यहाँ पर। और अभी तो मुझे बाकी पता नहीं कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है प्रॉपरली, बाकी वहाँ पर जाके देखती हूँ, वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी इन्होंने कौन सा मटेरियल यूज़। ये चीज़ अब नोटिस करिए कि यहाँ पर मैं एक बार में कोई चीज़ नोटिस नहीं कर रही हूँ, वो 2 बार देखने के बाद नोटिस होती है। यहाँ पर इन लोगों ने ऊपर यहाँ पर बहुत सूदिंग से म्यूज़िक भी चल रहा है यहाँ पर, मेरे कान में गई आवाज़। मैंने सही गेस करा था, ये बैनियन ट्री है और इसको वेस्ट मटेरियल से इन लोगों ने ऐसे बनाया, और मटेरियल जिसमें यूज़ हुए हैं ये रहे, और लेंथ भी लिखी हुई है, पढ़ ही लेना यार क्या क्या लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बैनियन ट्री दिखाया था, और यहाँ पर फाउंटेन है पूरा, तो ये वही वाली जगह है। तो यहाँ पर जैसे आपने पहले देखा ही था उस साइड तो बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई है, तो यहाँ पर आके कुछ वो नहीं है कि भाई अच्छा है, मतलब एनवायरनमेंट भी यहाँ का अच्छा ही है, और यहाँ पर कोई मना भी नहीं करा कि आपको वीडियोज़ नहीं बनानी और फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करनी है, कुछ ऐसा नहीं है। और बाकी यहाँ पर मैंने पिक्स देखी थी गूगल पे कुछ, तो रात के टाइम का जो यहाँ पर मज़ा है ना वो अलग ही है। अभी तो मैं दिन के टाइम आई हूँ, धूप भी बहुत हो रही है, बट मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि मैं रात के टाइम पे एक बार ही ज़रूर आऊँ। और पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं कुतुब मीनार और ताजमहल भी है, तो अभी मैं वहाँ पर जाके दोबारा दिखाती हूँ, वहाँ पर जाके मतलब वहाँ से अच्छे से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सामने सिटिंग एरिया भी है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं और छोटे बच्चे हैं वो परेशान कर रहे हैं कि थोड़ी देर बैठना है हमें, यहाँ का आप खुद भी थक गए हो तो वहाँ पर आप बैठ के थोड़ी देर चिल आउट भी कर सकते हो। और एकदम क्लीन है यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है ये। तो आप अगर आना चाहो तो आ सकते हो, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रात के टाइम ही आओ तो ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा। तो ये है हवा महल जो ओरिजिनल वन है, और ये वो है जो वेस्ट मटेरियल से बना है, और मटेरियल यूज़ जो हुआ है यही है, पढ़ लेना भाई। मैं पहले बहुत देर तक रुकी रही कि भाई आंटी जाएंगी तो फिर मैं ज़रा थोड़ा सा शूट करूँगी, पर आंटी तो हटी नहीं रही, आंटी फुल फील में है। आप लोगों को क्या लगता है ये क्या है? ताजमहल की बैक साइड लग रही है ना कुछ लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, पर ये ताजमहल नहीं है, ये गोल गुंबद है। मेरे जैसे जो लोग होंगे उनको यही लगेगा कि ताजमहल है, और मैं ताजमहल के पीछे खड़ी हुई हूँ। झूठ नहीं बोला था, यहाँ पर मस्त लोग मज़े में फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है। कोई बंदा अगर थका भी ना हो ना फिर भी जगह देख के बैठ जाए। अब यह है कुतुब मीनार। अभी कोई मेरे आसपास नहीं है तो मैं मास्क उतार लेती हूँ थोड़ा सा। तो जैसे मैं लास्ट ईयर ना वेस्ट टू वंडर गई थी, पता नहीं वेस्ट टू वंडर था या वेस्ट ऑफ वंडर था, तो वहाँ पर सब 7 वंडर्स ही थे, जैसे 7 वंडर्स हैं वही थे। और यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए, क्योंकि ये हमारी इंडिया की हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए ही जगह है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पर यहाँ पर तो एकदम अच्छे से सफाई है, एकदम नीट एंड क्लीन है, कुछ ज़्यादा गंदगी नहीं है कि भाई लोग इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं या खा खू के रैपर्स फेंक रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई है, वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो साफ़ सुथरा है। और वहाँ की टिकट भी 200 थी, और फिर जैसे अब वीकेंड्स होते हैं उसमें 400 भी वो लोग ले लेते हैं, और वो ज़्यादा कॉस्टली भी था। और वहाँ पर नॉर्मल मैगी भी अराउंड 70 to 75 रुपीज़ की थी, और टेस्टलेस थी वो, सच्ची में बहुत बेकार सी थी। और शेक्स वगैरह तो फेमस बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो खैर छोड़ो, अब यहाँ के मज़े लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पीछे कुछ है, पता नहीं मुझे ये क्या है, पिरामिड टाइप की थोड़ी सी फील दे रहा है ऊपर वाली साइड से वहाँ से। और बाकी यहाँ पर स्लाइड भी है। वो ये चीज़ अब पता चली, ये नालंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। बाकी आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नालंदा इज़ द इंडियाज़ मोस्ट एंशिएंट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। और अब ये इसका जो रेप्लिका है वो ये है।
तो अब नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल। इसके बारे में भी सबको पता ही होगा, खैर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सबको पता ही होगा मोस्टली लोगों को। और इसकी जो रेप्लिका है वो कुछ ऐसी है। ये मेरे पीछे मीनाक्षी टेम्पल है और वहाँ पर एक वो भी लगे, घंटी भी लगी, घंटी टिंग टिंग मंदिरों में जो होती है। और बच्चों ने यहाँ पर कलेश मचाया हुआ है, दोनों साइड पे है उसको बजा बजा के। और यहाँ पर एक ये पता नहीं क्या है, ये लाइन है या डॉगी लाइन ही है शायद, और मेरे को पता नहीं है रियल ग्रास है या फेक है। रियल नहीं है, नहीं है रियल। और इसकी आई भी जो है ना वो इन लोगों ने वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई है, कोई जैसे ड्राइंग पिन होती है ना उस टाइप की कोई चीज़ है, उसमें भी रस्टिंग हुई है, वो लगाई है। बस अब मैं थक गई हूँ चल चल के और मुझे भूख भी लग रही है थोड़ी सी, तो अब बैठते हैं वहाँ पर सामने। बहुत अच्छी सी जगह है वहाँ पर भी। लेके आई हूँ ग्रीन लेस और एक लेके आई हूँ ब्लू लेस और एक मिल्क बॉटल लेके आई हूँ फ्लेवर्ड मिल्क। तो यहाँ पर कुछ प्राइस का भी कुछ वो नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब जैसे हम अक्षरधाम भी जाते हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रही कि भाई ये जगह बेकार है या ये जगह ठीक है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर किसी ने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। जितना उसमें प्रिंट रेट है, जितना हमें बाहर से मिलता है उतने ही प्राइस में। अगर मिल्क बॉटल 30 की है तो 30 की, लेस 10 की है तो 10 की दिए, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करा। तो मैंने कर ली है अपनी पेट पूजा, लेज और मिल्क से ही मेरा पेट भर गया। अब आगे चल के देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं, फिर आप सबको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर जो ये बेल है ना, ये सोचो किससे बनी होगी। ये ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना, उससे बनी हुई है शायद। अब इसको पता नहीं बजाओगे फिर वो लोग। अच्छा ये देखो, ये है इसके नीचे, इसको बस ऐसे करके धक्का मारो और ये बच जाएगी। ये द्वारकाधीश टेम्पल है, मेरे यहाँ पर जाने का बहुत मन है, जाएंगे कभी। रामेश्वरम टेम्पल, ये टूट गया, नीचे पत्थर से अटकाया होगा। जो ये है ना, ये रात में इसमें लाइट जलेगी और अभी इसमें से आवाज़ भी आ रही है, जैसे ओम ओम आपको आवाज़ आ रही होगी। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जैसे यहाँ पर सारे जितने मैंने आपको दिखाए सारे टेम्पल्स थे, तो इस साइड पे आपको ओम की आवाज़ आएगी। मेरे से सही तो ये बच्चा बेचारा पढ़ तो रहा। जगन्नाथपुरी है। खत्म हो गया पर अभी भी है कुछ चीज़ें शायद इसमें। मुझे तो ये भी ताजमहल लगा था, कोई नई टाइप का ताजमहल। गाइस सामने नो एंट्री लिखा है, चले कुछ तूफानी करें। यहाँ पर भी कुछ है, हर जगह मैं बोल रही हूँ कुछ है कुछ है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कहीं पर आई हूँ तो वो कुछ तो होगा ही ना वहाँ पर। उई उई, यहाँ एकदम स्लांटिंग है। संची स्तूपा है ये ओरिजिनल है और ये है रेप्लिका। ये इतनी पास बना हुआ है ना, मतलब इतनी ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पर। कैसा लगा था पीछे कोई खड़ा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे स्लांटिंग भी है, कोई अगर बंदा वीडियो बनाना चाहे तो बना नहीं सकता, गिर सकता है। ऐसी जगह पे वीडियो बनाने के लिए ना मेरे जैसे लोग चाहिए। जस्ट किडिंग। ऐसा है ये, मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, क्योंकि मैंने पहली बार बचपन में बुक्स वगैरह में पढ़ा होता, जीके जुके की पता नहीं। गाइस इसकी डिटेलिंग देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसको वैसे बनाने में टाइम तो काफ़ी लगा होगा। हमें स्कूल के प्रोजेक्ट मिलते थे, हमें उसको बनाने में मौत पड़ती थी। तो यह पैलेस, और यहाँ पर अलग म्यूज़िक चल रहा है, मतलब जिस जगह जाओ उसी टाइप का मतलब म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पर। अगर टेम्पल्स थे तो ओम था और यहाँ पर शायद ये बजता होगा इसलिए।